यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। ज्ञान की प्रतिपल उछलती स्वच्छ तरंग में ज्ञेयों से अप्रभावित, परिणामों से अप्रभावित चैतन्य सत्ता मात्र का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। ज्ञान की उछलती तरंग के काल में भी उठती और बैठती उन दोनों अवस्थाओं के काल में सागर में कुछ भी न बढ़ा, कुछ भी न घटा। ऐसे ही ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति रहती है कि पर्याय का स्वभाव है कि ज्ञान की पर्याय उठे और बैठे। जैसे तरंग का स्वभाव है उछलना, मगर उछलने का जो स्वभाव है वह अवस्था का स्वभाव है, सत्ता का नहीं। इस प्रकार से भेद ज्ञान करते हुए
उस परिणाम से अपरिणामी को अलग देखना, कि मैं अपरिणामी ज्ञायक ध्रुव कूटस्थ सत्ता स्वरूप तत्व हूं। इसी के प्रयोग पर हमने गहराई से विचार किया था। मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के 63वें और 64वें ये दो दोहे पर चर्चा करते समय पिछले 2 बार 2 सत्संग में इसी विषय को बहुत गहराई से समझा है। लगातार एक ही बात पर जोर देकर के समझाया है कि ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र का दर्शन कैसे हो। यह एक अपूर्व साधना है, क्योंकि जब भी अज्ञानी धर्म की कल्पना करता है तो उस कल्पना में या तो विकल्प मुख्य होते हैं या देह की क्रिया मुख्य होती है। और ज्ञानी को न देह की क्रिया पर जोर है, ना ही विकल्प पर जोर है, क्योंकि देह की क्रिया ये ज्ञान की सत्ता में नहीं है और विकल्प ये भी ज्ञान की सत्ता में नहीं है। ये सीधा सा गणित याद रख लेना। कल जिस गणित की हमने चर्चा की थी वो गणित तो बहुत बाहर का ऊपर ऊपर का गणित है, मगर यह गणित ऐसा है जो अगणित चैतन्य तत्व की अनुभूति का कारण बन सकता है, कि जो ज्ञान की सत्ता में नहीं है, ज्ञान उसका कर्ता भी नहीं है। तो इस तरह से ये देखो कि ये है ज्ञान, ये है विकल्प और ये है देह की क्रिया। तो जो चैतन्य की सत्ता है, इस सत्ता में विकल्प भी नहीं है और देह की क्रिया भी नहीं है। जो मेरी सत्ता में नहीं है, बस उसका मैं कर्ता भी नहीं हूं और भोगता भी नहीं हूं। ये गणित याद रख लेना। इसलिए क्योंकि जब भी ये देह की क्रिया और विकल्प उत्पन्न हो, तब ध्यान के प्रयोग के काल में आप परमात्माओं को ये जागृति रहे कि ये विकल्प की उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति का कर्ता मैं चैतन्य नहीं हूं। क्योंकि जो मेरे प्रदेश में नहीं है और पर प्रदेश में है, उसका कर्ता बनने में वहां कैसे जाऊंगा। जो घटना पाकिस्तान में घट रही है, बांग्लादेश में घट रही है, जो मेरे देश में नहीं है, उस घटना का कर्ता बनने भी मैं वहां नहीं जाता। ऐसे ही जो देह की क्रिया है, भूखा रहने की क्रिया, प्यासे रहने की क्रिया, वन जंगल में तरह तरह से ये देह को मुख्य करके जो साधना की क्रिया, ये देह की क्रिया चैतन्य की सत्ता से बाहर है, इसलिए उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं। और विकल्प भी चैतन्य की सत्ता के बाहर है, क्योंकि विकल्प चैतन्य की सत्ता में होता तो जो ज्ञान स्वयं निराकुल होकर के जानता है, उस ज्ञान में ही निराकुलता नहीं रहती। वहां जो स्पष्ट स्वच्छ उस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वह यह बताता है कि वो दर्पण आकुलित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है। सागर की उछलती जो तरंगे हैं, वो यहां दर्पण में, स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है और निरंतर प्रतिबिंबित हो रही है। वो ये बताता है कि दर्पण थोड़ा हिल नहीं गया तरंग से, तरंग के सामने था, उसका विरोध नहीं किया दर्पण ने।
ऐसे ही जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों में ज्ञान विरोध नहीं करता, ये ज्ञान का स्वभाव है। जो मात्र जानता है, करता कुछ भी नहीं है। और इसी सिद्धांत को समझने के लिए आज का ये 65वां दोहा हमें समझना है। बहुत सूक्ष्म ये रहस्य है। ज्ञान का जो कार्य है वो मात्र जानना है, करना नहीं है। फिर वह देह की क्रिया हो या विकल्प की क्रिया हो, कोई भी पाप की क्रिया हो या पुण्य की क्रिया हो। सीआईडी में जो काम करते हैं, सीआईडी ऑफिसर होते हैं ना, तो उनका काम क्या है? सिर्फ देखने का। आपको शायद पता नहीं होगा, सीआईडी ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों के सामने किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसे रोकने का काम सीआईडी का नहीं है। सीआईडी का एक ही काम है, मात्र देखना, बस। वो जांच जब करते हैं, क्योंकि जैसे ही उसको यहां पर पकड़ लिया तो वो जहां पर उसका असली जो डॉन है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक ही हत्या तक यहां पर एक आदमी को पकड़ लेंगे, मगर वो मूल स्रोत कहां पर है वो नहीं पकड़ में आएगा। इसलिए असली व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सीआईडी किसी पर कोई सजा दे करके या फिर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। कुछ भी कार्य होता हो तो उसे देखने का कार्य सीआईडी का है। बस इस सूत्र को भी याद रखना कि ज्ञान का कार्य सीआईडी की तरह है कि कोई भी पाप होता है, कोई भी पुण्य होता है, उसे रोकने का काम मेरा नहीं है, सिर्फ देखने का काम है। समझने का कार्य ज्ञान का है, देखने का कार्य ज्ञान का है। और यही मेरी पहचान है, यही मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। इसलिए जब भी हम सीआईडी पढ़ते हैं ना, तो मुझे तो यही याद आता है, सी माने चैतन्य और आईडी माने आइडेंटिटी कार्ड। यही मेरा आईडी है कि सीआईडी, चैतन्य ही मेरी पहचान है, मेरा पहचान पत्र है, जिसमें मात्र देखना है, करना कुछ भी नहीं है। तो जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों में भी कुछ करने नहीं जाता है, जो मात्र देखता है। और उस ज्ञान के साथ ही जिनका अंतर में चैतन्य 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 ऐसा चिंतन चलता है, वो सहज ही विकल्प का अकर्ता बन जाता है, उस विकल्प का अकर्ता। उन विकल्पों के प्रदेशों पर जाकर के ये ज्ञान ने जानने का कार्य नहीं किया तो अपने को ही अपने में स्थिर करता हुआ आप अनुभव करोगे। ये जब विचार चलेगा, ये प्रयोग विचार चलेगा, तो विचार करते समय मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विचार, न्यायक को मुख्य करके पर से भेद ज्ञान ऐसा करना है। ये दोनों का अंतर समझना। एक है कि ये देह, मैं देह से जुदा तत्व हूं, ये देह जो है उस देह से जुदा तत्व हूं, उस पर जोर नहीं देना है। मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूं जिससे ये देह बहुत दूर है, माने अपने से शुरुआत करना है। पड़ोसी का जो घर है वो मेरे से अलग है, तो वो पड़ोसी के घर को पहले नंबर पर नहीं लेना है, अपने घर को मुख्य रखना है कि ये घर मेरा है और बाकी जो कुछ भी है वो सब पराया है। तो ऐसे ही ज्ञान है, ये ज्ञान ही मेरी सत्ता है और बाकी जो कुछ भी है वो देह की क्रिया और ये विकल्प, ये सब पराये है। तो इस तरह से ये भेद ज्ञान करते हुए, ज्ञान का और विकल्प के बीच में भेद ज्ञान करते हुए, ये अभ्यास जब करता है
तब जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों के प्रदेशों पर ज्ञान के प्रदेशों को फैलता हुआ नहीं देखता। क्या कहा? ध्यान से सुनना। विकल्पों के प्रदेशों के ऊपर ज्ञान के प्रदेशों को फैलता हुआ जो नहीं देखता, वो विकल्प का कर्ता भी अपने को नहीं मानता, क्योंकि जहां मेरा विस्तार नहीं है उसका मैं कर्ता भी नहीं हूं। तब मात्र उस स्वरूप की अनुभूति का ही एहसास होगा, और उसी के लिए ही उसी समय जैसे ही ये तरंग उछली ज्ञान की, उसी समय उससे भेद ज्ञान करना। ये भेद ज्ञान की भावना जो है, ये भेद ज्ञान का विचार है, ये थोड़ा भी पुराना पड़े उससे पहले ही ये विचार जब चलता हो तभी ज्ञान का अनुभव कर लेना। क्योंकि समय बीत जाने पर वो बल नहीं रहता। जिस समय वो लोहा गर्म है उस समय मोड़ देना। तो चैतन्य की पुकार सुनते हो उस समय वो जो अंतर में भाव तैयार होता है, उन भावों से उस समय जितनी संभावना है भेद ज्ञान और निर्विकल्प अनुभूति की, ऐसी संभावना बाकी समय में नहीं है। इसलिए तो समोसरण में सुनते समय जीव केवल ज्ञान तक क्यों पा लेते हैं। घर जाकर के पाना ये कोई विरले, मगर समोसरण में रहते हुए वहां पर ही, क्योंकि वो सुनते समय वो जो भेद ज्ञान चलता है, उस भेद ज्ञान में ही उन विकल्पों से ज्ञान भेद ज्ञान करते हुए वो ज्ञान को ही ज्ञान में अनुभव करता है, और ये देखता है कि जिसमें मेरा विस्तार नहीं है वहां मेरा कर्तृत्व नहीं है। और जब वहां मेरा कर्तृत्व नहीं है तो फिर वे क्यों हुए हैं ये भाव भी पैदा नहीं होगा। क्योंकि जिसको करने वाला मैं नहीं हूं तो वहां भाव भी नहीं होता कि उसका करने वाला मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो जितने विकल्पों का जो बोझ अभी है ना, ये विकल्पों का बोझ है। और ये विकल्पों का बोझ ऐसा है, ये करो वह करो, देह की क्रिया करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, तप करो, इस सब में इतना अहोभाव आता है, इतना महिमा भाव आता है। मगर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जो है, जो निरंतर हो रही है, उसमें एक समय के लिए भी विराम नहीं होता। ऐसी अनुभूति का अस्वीकार करना ये अनंत गुना बड़ा पाप है। किससे? जिनेंद्र भगवान की ये पूजा भक्ति व्रत तप जो रोज करता हो, उससे भी अनंत गुना पाप इसमें है कि निरंतर ज्ञान की धारा जो बहती है उसमें ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार न हो, वो अनंत गुना पाप है। मगर उस अनंत गुने पाप का स्वीकार नहीं होता, क्योंकि सभी लोग करते हैं जो पाप सब करते हैं, वह पाप हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए तो जिन जिन देशों में जो लोग मुर्गे को खाते हैं, मछलियों को खाते हैं, बचपन से खाते हैं, उन्हें पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो खा रहे हैं, इसमें पाप क्या है। हमें तो वह पाप लगता है जो मैं नहीं करता और दूसरा करता हो। तो उसमें क्या हुआ कि भगवान के दर्शन में रोज करता हूं, दूसरा नहीं करता, तो वहां पर पाप लगता है। मैं भगवान का अभिषेक रोज करता हूं, दूसरा नहीं करता, तो पाप लगता है। मैं उपवास करता हूं और दूसरा पकवान खाता है, तो वो पाप लगता है। जहां अहंकार का भाव हमारा पुष्ट होता हो, उसी घटना में हमें पाप लगता है। मगर वो ज्ञान की अनुभूति का अस्वीकार करने में अनंत गुना पाप है, क्योंकि वो मिथ्यात्व संबंधी पाप है
कि अनुभव में आ रहा है ज्ञान और मान रहा है कि ज्ञेय, ये मिथ्यात्व संबंधी भूल है। इसलिए तुम जीवन में एक बार भी यदि भगवान का अभिषेक नहीं करो तो चलेगा, रोज नहीं करना नहीं, एक बार भी नहीं किया जिसने जिंदगी भर वो चल जाएगा। शेर जानवर की पर्याय में रह करके भगवान का अभिषेक नहीं करने गया, आज उन्हीं महावीर भगवान पर हम अभिषेक कर रहे हैं। वो क्यों नहीं? क्योंकि उसने उस शेर की पर्याय में भी उस ज्ञान को पकड़ लिया जो अनादिकाल का सबसे बड़ा अपराध था। मगर यह सुनकर के भी अंदर से स्वीकार भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि समाज हमारे दिमाग में इतना हावी हो गया है, यह कुल परंपरा हमारे दिमाग में हावी हो गई है। यह सत्य का स्वीकार करने में तकलीफ होती है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, इसमें धर्म क्या है? इसमें धर्म है क्योंकि यह धर्म दिखता नहीं है, और जो न दिखे वही धर्म है। दिखे वह तो देह की क्रिया है, मुर्दे की क्रिया है, मुर्दे की क्रिया है। इसलिए उन क्रियाओं में कहीं पर भी ज्ञानी को अहोभाव नहीं आता, कहीं पर भी प्रभावित नहीं होते। कितनी भी ऊंची मूर्ति देखो, मांगी तुंगे की मूर्ति देखो, श्रवण बेलगोला की मूर्ति देखो, मूर्ति की महिमा आती है, मूर्ति मान की महिमा नहीं आती। मूर्ति का विचार चलता है, मूर्तिकार का विचार चलता है, बनाने वाला कैसा होगा। जयपुर में बनाई मूर्ति की महिमा आती है, मूर्तिकार की महिमा आती है, मगर मूर्तिमान को तो याद नहीं किया कि वे कैसे है। और यहां ये कहते उनको भी तू याद कर ले तो भी धर्म नहीं। जब तक तू ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार नहीं करता तब तक धर्म नहीं है। इसके लिए तुझे विद्रोही होना पड़ेगा, इसके लिए तुझे बिल्कुल तेरा अलग से स्वतंत्रता से तेरा मार्ग खोजना पड़ेगा। इसके लिए तू साथी को भी खोज तो ऐसे ही खोजना जहां चैतन्य 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 की ही गुंज होती हो। गुरुदेव के प्रवचन सुनकर के हमारे जैसे साधक में यदि इतनी समझ न आ जाए तो और क्या आएगा फिर। आइंस्टीन के जीवन की एक घटना, सच्ची घटना मुझे स्मरण में आई कि जिनकी संगति में तुम रहते हो उनका क्या हाल होता है। आइंस्टीन का एक ड्राइवर जो हमेशा आइंस्टीन के साथ में, बड़ा वैज्ञानिक, इस दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में नाम आता है जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन का। अब आइंस्टीन को किसी जगह पर लेक्चर देने के लिए जाना था, प्रवचन देने जाना था, और जो प्रवचन आइंस्टीन देने वाला था वो उसके ड्राइवर को भी पता था, क्योंकि ड्राइवर ने बहुत बार सुना था। तो पता था कि आइंस्टीन इसमें कौन सी मिनट पर क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, उनके हाथ के एक्शन वगैरह कैसे रहते हैं। तो ड्राइवर ने क्या कहा कि साहब एक काम करते हैं, आज आप थोड़े थके ऐसे लग रहे हैं, तो आप एक काम करो, आपके बदले में मैं भाषण देकर के आ जाता हूं। आइंस्टीन ने कहा ठीक है जाओ। तो आइंस्टीन गाड़ी में बैठा रहा ड्राइवर की सीट पर, और ड्राइवर जो है वो खुद भाषण देने चला गया। बिल्कुल आइंस्टीन, क्योंकि वो आइंस्टीन ने उस ड्राइवर को कहा था कि तू क्या क्या बोलेगा पहले मेरे सामने यहां पर बता दे। और जो जगह थी वो नई जगह थी जहां आइंस्टीन को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी कि आइंस्टीन के बदले में कौन आ गया, क्योंकि चेहरा तो देखा ही नहीं था।
खाली लेक्चर की महिमा जानी थी, प्रवचन की महिमा जानी थी। 1 घंटे का जोरदार प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद में लोग मंत्रमुग्ध हो गए कि हमने सचमुच आइंस्टीन, अब ड्राइवर को कह रहे हो आइंस्टीन, हमने तो आपका इतना बड़ा नाम सुना था, इतना आप महान, बहुत धन्य हुए हम कि आपने हमारे इस प्रांगण को पावन कर दिया। यही बात चल रही थी और वो ड्राइवर बाहर निकल रहा था गाड़ी तक जाने के लिए, और गाड़ी तक पहुंच गए तब किसी एक श्रोता ने एक प्रश्न पूछ लिया जो प्रवचन में जो बात कही थी उससे ही संबंधित। अब वो जो प्रश्न पूछा कि इसके बारे में थोड़ा समझाओ, तो अब वो उनको आता नहीं है, अब फंस गया। अब वो आदमी पीछे पड़ा है, पीछे लोगों की भीड़ है, वो आदमी पीछे पड़ा है कि इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा तब मैं आपको मानूं। तो वो ड्राइवर क्या बोला मालूम है? उसने उस आदमी को कहा, इतने सवाल का जवाब तुझे नहीं आता, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, ये तो मेरा ड्राइवर भी बता सकता है। और ड्राइवर बता सकता है, बोल चल जल्दी से। फिर आइंस्टीन ने उसका खुलासा करना चालू कर दिया। फिर वो ड्राइवर, असली ड्राइवर बोला कि जो मेरा ड्राइवर बता सकता है वो तुम नहीं जानते हो। मेरे जैसे महान वैज्ञानिक का प्रवचन सुनकर के भी कहानी का पूरा सार ये था कि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक का प्रवचन सुन सुन करके उनकी संगति में रहने वाला ड्राइवर भी जब इतना समझदार हो जाता है, तो हमने गुरुदेव के तो हजारों घंटे के प्रवचन सुने हैं, तो हमारे में ये समझ क्यों नहीं आती? चैतन्य 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 की समझ बिल्कुल उन्हीं की तरह, थोड़ा भी फर्क ना पड़े। कोई आप भी ऐसे ही चालू करो, चैतन्य 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 चैतन्य। अभी ज्ञान दीपकों को भी बोलने का सिखाने का है। बोलो, आप भी शुरुआत करो। मैंने भी गाड़ी का लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, मैं आपको लेके जाऊंगा। जब कोई सवाल का जवाब नहीं आए तो मैं बैठूंगा गाड़ी में, मगर साथ में रहते हैं हम। तो शुरुआत करो, चैतन्य 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 की ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, इससे महान कोई धर्म नहीं है। माने तब नया कुछ करने जैसा नहीं लगेगा। इसी बात को देह की क्रिया से मुक्त होने के लिए 65वां दोहा है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर ये भेद ज्ञान इस देह की क्रिया से और क्रिया कांड से कैसे छुटकारा होता है उसके बारे में ये 65वां दोहा पढ़ते हैं। जसुमणिनाणुन विफुरई सववियपहणन्तु सो किम पावैनीच सुहुसयलयीं धम्म कहन्तु। जिसको मन में सब विकल्पों का हनन करने वाला ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता, वह अन्य सब धर्मों को करे तो भी नित्य सुख कैसे पा सकता है। यह अरिहंत भगवान का
स्वरूप इसमें आ गया। सभी विकल्पों को हनन करने वाला ऐसा ज्ञान जब तक स्फुरायमान नहीं होता है, तब तक कोई भी क्रिया कर ले, उस क्रिया का अहोभाव न आए। मगर हमें अभी अहोभाव कैसा आता है उसकी सिर्फ यहां पर विचार करो। एक द्रव्यलिंगी मुनि समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, बाहर में धागा मात्र भी रखा नहीं, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि सामने हैं। विचारों में सिर्फ वे आते हैं, उनका रूप आता है, त्याग की मुद्रा आती है, मगर फिर नारकी को याद करो, सातवें नरक के नारकी सम्यक दृष्टि को याद करो। सम्यक दृष्टि नारकी लड़ता हुआ, मारकाट करता हुआ, तो सीधा ही पहले यही ध्यान जाता है ना कि पापी और ये धर्मी। इस बात को यहां पर बता रहे कि ये जो कल्पना अंदर में भरी है कि देह की क्रिया को देख करके ही जब धर्म अधर्म की कल्पना करना हम शुरू कर देते हैं, वहां पर गड़बड़ होती है। तो विकल्पों को जड़ मूल से निकाल देने वाला कोई है, तो वह जो ज्ञान स्फुरायमान हो रहा है वही है। बाकी कितनी भी चेष्टा करने से वे विकल्प जाते ही नहीं है, छूटते ही नहीं है। कोई भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता हो, उन विकल्पों को सभी जीव यही से शुरुआत करते, विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो। पाप का भाव आया, ये भाव छूटू छूटू छोड़ू 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 छूट जाए, बस यही भाव आता है। वो विचार नहीं आता कि ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, उन विकल्पों की उत्पत्ति का असली कारण क्या है। उन विकल्पों के साथ में ही लड़ते झगड़ते ही अपना मनुष्य भव ऐसे ही बीत जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर के अपनी परछा पर ही तलवार चलाए और परछा को खत्म कर देना चाहे। ऐसे ही हम जो विकार के भाव होते हैं उनको खत्म करना चाहते हैं तलवार लेकर के, विकल्प को विकल्प से खत्म करना चाहते हैं। और कोई तलवार लेकर के परछा को काट करके खत्म करना चाहे तो परछा खत्म नहीं होगी। कहीं ये तलवार चलाने के चक्कर में अपने शरीर को न काट ले भूल से, क्योंकि पहचानता नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसे ये छाया को काटने से पहले छाया को पहचाने कि ये छाया है और मैं छाया नहीं हूं। और जब मैं छाया नहीं हूं तो उसे क्यों काटने जाना है। तो जो जीवन भर धर्मी के नाम पर जो दिमाग में चलता रहता है कि मैं विकल्प को छोड़ू, विकल्प को छोड़ू, विकल्प को छोड़ू। अब व्यक्ति की सत्ता अलग है और परछा अलग है। वो परछा को मैं नहीं काट सकता हूं, विकल्प को काट नहीं सकता, क्योंकि विकल्प को दूर करो, विकल्प को काटो। ये विकल्प अनंत बार आए हैं कि नहीं? अभी नहीं आ रहे क्या हमको कि विकल्प को छोड़ना है, विकल्प को छोड़ना है। और किसके विकल्प छूट गए? क्योंकि ये विधि ही नहीं है विकल्प को छोड़ने की। थैला मंगाया और थैले में वो अंधेरे को भर करके बाहर निकालने गए, तलवार ली और फिर अंधेरे को बाहर निकालने गए। इससे कुछ नहीं होगा, खाली एक दिया जलाना था, दिया जल गया कि अंधेरा खत्म हो गया। वो जो विधि है अंधेरे को दूर करने की, वो उसे काटना नहीं है, विकल्प को काटना नहीं है, विकल्प को नष्ट करना नहीं है। सिर्फ ज्ञान जो स्फुरायमान होता है, वो यदि स्फुरायमान ज्ञान जिनके अंदर में अनुभूति सहित उछलता है, उस जीव को विकल्प वहां पर नहीं होते।
उस उतना पुरुषार्थ ऐसा होता है कि उस पुरुषार्थ में ही विकल्प नहीं रहते, क्योंकि दोनों एक साथ में कैसे रहे, प्रकाश भी रहे और अंधेरा भी रहे, वो रह ही नहीं सकेगा। इसलिए ये विधि जो बताई है इसमें ये प्रक्रिया है कि जिसको मन में सब विकल्पों का हनन करने वाला, ये सब विकल्पों का हनन करने वाला ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता, वह अन्य सब धर्मों को करे तो भी नित्य सुख कैसे पा सकता है, नित्य सुख कैसे पा सकता है। सभी धर्म का मतलब ये देह की क्रिया और विकल्प वाला धर्म। कल न्यूमरोलॉजी पर चर्चा हुई थी ने, अपना विषय अधूरा रह गया है। अभी तो परम कृपालु देव के वो राज तो खुलने बाकी रह गए, कल समय हो गया था। मगर कृपालु देव के वचनों में इतना सूक्ष्म रहस्य है कि ये जो विकल्पों की श्रृंखला है, उन विकल्पों की श्रृंखला को अपने ज्ञान की अरूपी चैतन्य सत्ता से बाहर देख तो तुझे सबसे छुटकारा होगा, सबसे छुटकारा होगा। परम कृपालु देव ये कहते हैं, पय, जल और पय ये दोनों अलग है। ये गुजराती में जेने कक्को आवड़तो होय ने एने आ खबर पड़े। ए कक्कानी अंदर क ख ग घ होय ने एना अंदर प होय, प फ ब भ म પછી કોને આવડે છે કક્કો? બોલ ભાઈ, કક્કો બોલ। પ ફ ब भ म य। ये प से लेकर के य तक बोले ये श्रृंखला चल रही है। प फ ब भ म य, ये श्रृंखला चलती है। ऐसी विकल्प की श्रृंखला चलती है, उसमें कहा अंत में जीव कहां अटकता है। प का मतलब ये सब रिश्तेदार आ गए उसमें। वो प कहते ही पिता आ गया, प। फ कहते ही फैबा, प फ फैबा। फिर ब कहते ही बा आ गए। भ कहते ही भाई आ गया। म कहते ही मामा आ गया। और इन सब से तो छूट जाता है, लास्ट में यति के य में अटक जाता है, मुनि में अटक जाता है। बोले उससे भी छूट। ये सब पूरा वो कृपालु देव का रहस्य है। प फ ब भ म, बोले कि सारा संसार उसके अंदर चैन के साथ में बंधा हुआ है। वो न्यूमरोलॉजी के साथ में कृपालु देव के अक्षरों को देखेंगे ना, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान इतना विकसित था। कल मैं आपको जो समझा रहा था, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे थोड़ा उसके बाद में खेद भी हुआ कि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा था, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहा था, चित्र बना रहा था, और यह समझ रहा था कि आपको भी चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए अभी भाव आया है कि जो रिकॉर्डिंग हुआ वीडियो है उसके ऊपर फिर से ड्राइंग करके दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको कनेक्शन उसका जो भी बताना था वो ड्राइंग के साथ में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो ज्ञान है कृपालु देव का, उस ज्ञान में कहते हैं कि ये ज्ञान जब इतना तरंग रूप उछलता हो, ये क्षयोपशम ज्ञान ऐसा है
क्षयोपशम ज्ञान ही ऐसा है। एक साथ में ऐसे ही शास्त्र भी एक साथ में ऐसे शास्त्रों का ज्ञान उछलता हो, उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे समुद्र में सुनामी आया और कैसी तरंग उछले, ऐसे ही ये ज्ञान उछलता है। न्यूमरोलॉजी का ज्ञान उछलता है, शास्त्रों का ज्ञान ऐसे उछलता है, भाषाओं का ज्ञान भी ऐसे ही उछलता है। उसके बाद में बोलने के बाद में फिर एक बार भी पूछो कुछ भी याद नहीं है। उस समय जो ऐसा अंदर से ऐसा प्रवाह ज्ञान का ऐसा तरंग ऐसी उछलती है, तो उस समय पता चलता है कि ये उछलती जो तरंग है उसको यहां मुनिवर रामसी ज्ञान का स्फुरायमान होना नहीं कहते हैं, वो क्षयोपशम ज्ञान की तरंग है। ज्ञान का स्फुरायमान होना ये पुरुषार्थ है, और क्षयोपशम ज्ञान की तरंग ये क्षयोपशमिक भाव है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये जो ज्ञान की तरंग उछलती है वो तो नारकी को भी उछलती है, अज्ञानियों को उछलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असली पुरुषार्थ ये है कि ज्ञान का स्फुरायमान होना। स्फुरायमान होने का अर्थ कि जो सत्ता स्वरूप ज्ञान है वह ज्ञान पर्याय में जब उछलता हो तो उसमें तारतम्यता नहीं होती, ज्यादा हुआ कम हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, ऐसा नहीं होता। ज्ञान स्फुरायमान होता है, मगर उसी में से ही ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई। सामान्य ज्ञान परिणमन जो है वो सामान्य ज्ञान परिणमन में जब ज्ञेय निरपेक्ष है, कौन प्रतिबिंबित हुआ और कैसा उसका आकार तैयार हुआ वह भी वहां पर नहीं है, मात्र उसकी स्वयं की ही सत्ता, उसमें तो कोई भेद नहीं है। ज्ञेय में भेद है, ज्ञेय प्रतिबिंबित होगा तो ज्ञान की जो प्रतिबिंबित हुआ ऐसा ज्ञेय, उस ज्ञान की अवस्था में वहां पर अंतर होगा, मगर स्वच्छता रूप जो उसका अस्तित्व है उसमें कोई भेद नहीं है। वही ज्ञान पर्याय में निर्मल 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 ऐसा ही जानना 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 रूप कार्य चलता है। ज्ञेयों को पकड़े बिना, ज्ञेयों को जाने बिना, किसी ज्ञेय के साथ में कोई अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष का भाव ये है। बस वहाँ वह परिणमन होता रहता है, उसे ये विकल्प नहीं आता। गाड़ी जैसे चलती है ना, तो गाड़ी का पहिया घूमता है, जब वो वहाँ पर घूमता है तब उसे कोई लेना देना नहीं है कि अभी ये पहिया घूम रहा है, वह मुंबई में घूम रहा है या फिर अहमदाबाद में घूम रहा है या उमराला में घूम रहा है। उसका पहिया जो घूम रहा है वो कौन सी धरती पर है, उस पहिए को कुछ लेना देना नहीं है, उसका घूमना चलता है। ऐसे ही इस ज्ञान के परिणमन को तो विचार कर पहले कि निरंतर ये जो परिणमन हो रहा है, जानना 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 जानना, मात्र सामान्य परिणमन, मात्र सामान्य परिणमन, जानना जानना जानना, उसमें किस ज्ञेय को नहीं। ये गाड़ी अभी अहमदाबाद में चल रही है या मुंबई में चल रही है उसको नहीं देखना है, ये गाड़ी चल रही है बस उस उतना ही मात्र। विमान की गति हो रही है, विमान कौन से देश के ऊपर है, जब विमान में हम यात्रा करते हैं तब विमान की गति होती है, तो ये विकल्प कहाँ है कि नीचे कौन सा देश है, किसका घर है, किसकी दुकान है, कौन सा रास्ता है, बस गति होती है। और ये सत्य है कि नहीं कि नीचे कुछ है, सत्य है, मगर गति के काल में वहां पर उसमें विकल्प कहाँ आता है। ऐसे ही ये जानने 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 की जो ज्ञान की निरंतर बहती ये पर्याय है, निरंतर होता परिणमन है, उस परिणमन में ज्ञेय का विकल्प ही नहीं आता है,
उसे कहते हैं कि ज्ञान ही ज्ञान स्फुरायमान हो रहा है, वो ज्ञेयों के साथ में मिला हुआ की बात नहीं है। अभी तो ये गुजराती, मराठी, चाइनीज, मैंडेरिन, थाई, तगालोग, ये जो भाषा, ये तो ज्ञेय बन गई। वो तो ज्ञेयों के साथ में फिर कनेक्शन जोड़ा। यहां तो उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं कि जिसमें ज्ञेयों के साथ में कनेक्शन नहीं है, जो बिल्कुल निराला है, जो कहता है कि कोई नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। राग को फर्क पड़ता है, राग के लिए मित्र चाहिए, द्वेष के लिए शत्रु चाहिए, और जानने के लिए मित्र तो चाहिए, शत्रु तो चाहिए कि नहीं, कोई नहीं होगा तो क्या होगा, ज्ञान अपने को जानेगा। राग द्वेष अपने पर नहीं होंगे, मगर ज्ञान अपने को जान सकता है, राग द्वेष अपने पर नहीं हो सकते। राग द्वेष के लिए कोई पराया चाहिए, ज्ञान के लिए कोई पराया नहीं चाहिए। इसलिए ये जो ज्ञान स्वयं है, उसे इतना स्वतंत्र देखना कि और ज्ञान मात्र मेरी पहचान। मैं कौन? ज्ञान। अब प्रयोग पर आओ, मैं कौन? ज्ञान। आजकल क्या तकलीफ है, किसकी गुलामी है? कोई गुलामी नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का और विकल्प का गुलाम नहीं है। मेरी पहचान ज्ञान, CID, चैतन्य ID है, बस यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है। इसी प्रकार से श्रद्धा को दृढ़ करना, ये दृढ़ता होती कि ज्ञान ज्ञान में ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही ये कार्य होता है। वहां पर जो कुछ भी होता है उससे क्या फर्क पड़ता है? वहां विमान में तो फर्क पड़ जाता है। आज रशिया के ऊपर यदि अमेरिका का विमान चलाना हो, उड़ाना हो, तो उड़ा नहीं सकते। अमेरिका के एयर स्पेस के ऊपर रशिया का विमान उड़ नहीं सकता। अमेरिका ने बंद कर दिया अपना एयर स्पेस रशिया के लिए। अमेरिका की धरती अमेरिका की है, आकाश भी अमेरिका के। हाँ, भारत के आकाश के ऊपर यदि किसी को विमान भी लेके जाना हो तो भारत की परमिशन देनी पड़ती है। ये दुनिया का नियम है। जिस देश के ऊपर आप यदि विमान उस देश के ऊपर लेके जाना चाहते हो तो भी पहले पूछना पड़ेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ज्ञान को तो उतनी भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इतना निराला है कि अपने आप ही यात्रा करता है, नीचे उतरता नहीं है और उससे कुछ पूछना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अपने में ही अनंत काल तक फासला ये मिटेगा नहीं। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है। इसी प्रकार से मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि देह की जो भी क्रिया होती हो, उन क्रियाओं में ये जागृति बनी रहे। देह की क्रिया के काल में कि कोई भी क्रिया है, ये क्रिया धर्म नहीं है, उसमें ज्ञान। तुम्हारी पूजा कब अधूरी छूट जाए और तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी पूजा तब सफल हो जाएगी। जब तुम माला करते हो तब 108 हुई, 107 हुई, इतनी स्वरूप में स्थिरता हुई कि बस ये स्थिरता, ये एकाग्रता, बस वही एकाग्रता स्वरूप की और यदि ढल जाए तो बस काम हो जाए। जहां रुचि है बस वहां पर एकाग्र होना है, होता ही है। होना क्या है? रुचि ज्ञान की हो। अब विद्यार्थी क्लासरूम में पढ़ने के लिए बैठा है, अब शिक्षक हाथ में डंडा लेकर के कहता है सब विद्यार्थी इधर देखो। अब एक विद्यार्थी ऐसा है, खिड़की में से बाहर एक चिड़िया है और चिड़िया गाना गा रही है, गीत गा रही है, तो वो लड़का उस चिड़िया को, उस गीत को सुनता है, उसे देखता है। और शिक्षक ने कहा अरे तुम्हारा ध्यान इधर एकाग्र करो। ध्यान तुम स्थिर नहीं रख सकते, तुम्हारा ध्यान किधर है? एकाग्रता नहीं है तुम्हारे में, एकाग्रता उसमें है। इतनी एकाग्रता है कि शिक्षक पढ़ा रहा है फिर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा, और चिड़िया ही चिड़िया उसे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। वो बच्चे में एकाग्रता है। शिक्षक को तकलीफ यह है कि उसमें एकाग्रता नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए कि वो मेरी ओर देखे। वो पहले से एकाग्र है बच्चा, और उसको कहते हैं कि ये क्लास का सबसे
कमजोर विद्यार्थी है, एकाग्र नहीं है। वो एकाग्र है क्यों? क्योंकि उसकी रुचि उसमें है। जहां रुचि होगी तो ऑटोमेटिक एकाग्रता आएगी। इसलिए ज्ञान की रुचि और ज्ञान की महिमा जान। बस ज्ञान 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 ज्ञान, तुरंत वेद ज्ञान कर। नींद आ रही है? नींद आ रही है किसी को? अब आएगी ना, अभी नहीं आएगी तो 2 घंटे बाद आएगी, 4 घंटे बाद आएगी। तो जब भी नींद आए तो तुरंत कि ज्ञान, ज्ञान के स्वभाव में सोना नहीं है। गुड़ के स्वभाव में सोना होता है, गुड़ कभी सोता है? गुड़ माने क्या? मिठास से भरा, वहां सोना उठना होता ही नहीं है। ऐसे ही अपनी पहचान विचार करना। ऐसा ही आज का प्रयोग क्या विचार करेगा कि जब नींद आएगी तो ज्ञान को नींद नहीं आती, तो सोना नहीं है क्या? फिर तूने प्रश्न पूछा सोना नहीं क्या? अरे तू सो ही नहीं सकता, तू वह चैतन्य है जो सो नहीं सकता। चलो मैं मान लू कि मैं चैतन्य हूं, मैं सो नहीं सकता, फिर भी नींद आ जाती है, उसका क्या करूं? वो जो तू प्रश्न भी पूछ रहा है वो किसी और का पूछ रहा है, तू तेरा नहीं पूछ रहा है। सब लोग अपने अपने प्रश्न पूछो, दूसरों के प्रश्न मत पूछो। लोग लेके आते ना, मेरे मित्र ने एक प्रश्न पूछवाया है। अरे तेरा प्रश्न तू पूछ ने, उसका क्यों पूछता है? तू जो प्रश्न पूछ रहा है कि नींद आ जाती है तो उसका क्या करूं, कि वो तेरा प्रश्न नहीं है, वो किसी दूसरे का प्रश्न है। तू तो वह है जो कभी सोता ही नहीं है। और जब तुम्हें नींद आती हो, इतनी गहरी नींद आती हो, इतनी गहरी नींद आती हो, उसे जानने वाला यदि नींद में चला जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि नींद आ रही थी। सीधी बात है ना। एक आदमी यहां बैठा है और उसे नींद आ रही है, वो सो रहा है, और दूसरे आदमी को मैंने पूछा, अरे बता ये अभी सो रहा था कि नहीं, और उसको जैसे ही मैंने पूछा वो डर गया और ऐसे जागा। मतलब क्या हुआ, तू भी सो रहा था क्या? तो जो खुद सोता हो उसको यह पता नहीं चलेगा कि दूसरा को नींद आ रही है। जो खुद इतना जागृत होता है उसे ही पता होता है कि दूसरा सो रहा है। तो ज्ञान इतना जागृत है कि रोज रात को नींद आती है, उठती है, नींद खुलती है, ये सब ज्ञान जानता है ना। वो जानने वाला जो ज्ञान है वो किसे जानता है, उसे एक और रहने दे। और ज्ञान ही मेरी पहचान है। मैं सीआईडी हूं, मैं सीआईडी हूं। सीआईडी ऑफिसर, पहले वो सीआईडी आती थी ना, सीआईडी प्रद्युमन सिंह, दया जल्दी से ऐसा करके, सांस चल रही है जल्दी ले चलो, अभिजीत चलो। ये सीआईडी का काम खाली मात्र बस मेरी पहचान है, सिर्फ देखने का काम मेरा है। ऐसी सभी क्रियाओं में ये देखे तो ये जागृति के अभ्यास से वह दशा निश्चित रूप से हे ज्ञान दीपक प्रकट होगी। आज ये मुनिवर रामसिंह ने बहुत ही अद्भुत, ये देह की सभी क्रियाओं को तू कर ले, नित्य सुख तुझे नहीं मिलेगा। नित्य सुख नहीं मिलेगा माने जो सुख तुझे मिलता है उसे इंद्रिय सुख समझना। फिर तो सामायिक, कितना सामायिक लेकर के बैठा है, वो सामायिक भी याद रहता है। इतना सामायिक किया, मेरी तो प्रतिज्ञा है, इतना सामायिक करने की प्रतिज्ञा है। मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा कोई नियम नहीं है, मैं नियम वाला हूं ही नहीं। मैं नियम लेने नहीं जाता, कोई नियम नहीं है मेरा। नियम लेने के लिए कौन जाएगा? नियम कौन लेता है?
जो नियम, आज से मैं नियम लेता हूं, तो कब से नियम लिया? आज से मैं नियम लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। आज से मैं नियम लेता हूं। शुरुआत हुई ना, ये नियम की शुरुआत हुई ना। हमेशा याद रखना, जिसकी भी शुरुआत हुई वो तू नहीं है, क्योंकि तू तो वह है जिसकी शुरुआत नहीं हुई है। तूने नियम तो आज से लिया है, तो जो नियम का पालन करने वाला है वो तू नहीं है। वो कोई उदय का परिणाम है, वो तू नहीं है। ये तो उदय भाई और ज्ञानचंद की दोस्ती है। सत्संग सुना था ना पर्यूषण में, उदय भाई और ज्ञानचंद की दोस्ती। नहीं सुना हो तो दोपहर में 1:23 पर प्रीमियर सुनना, पाहुड़ दोहा सुनना, ध्यान के प्रयोग सुनना, निरंतर नित्य इसी का स्वाध्याय और सत्संग होता रहे। आज इसी प्रकार से विचार करें कि देह की जो भी क्रिया है, वह देह की क्रिया नित्य सुख नहीं देती है। फिर पूजा की क्रिया हो, भक्ति की क्रिया हो, कोई भी क्रिया। प्रतिष्ठा में कितना आनंद आया उमराला में। अभी मैं चैतन्य महल में बैठा हूं, ये कमरा नंबर 3 है। सभी कमरे में सत्संग होना है ना। इनको तो याद भी नहीं था, मैंने आकर के कमरा साफ करवाया। जब पक्का है कि उमराला में आऊंगा तो हर एक कमरे में सत्संग रखना है। सभी को याद था। ज्ञान दीपक जिनका फोन आया था, आज तो 3 नंबर का कमरा होगा, सब ने मेरे को बोला था, जिन जिन से मुंबई में मैं जाके आया। तो प्रतिष्ठा में कितना आनंद आया था, मगर वो आनंद किधर चला गया? वो लंबा नहीं टिकता। वो लड्डू के आनंद जैसा है, हलवा पूड़ी के आनंद जैसा है। असली आनंद तो आएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो शिविर होगी, उसमें असली आनंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देह की क्रिया और विकल्प में कहीं पर भी आनंद नित्य नहीं आता है। ये श्रद्धा लेकर के ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ आने वाले हो। एक ही चैतन्य। चैतन्य आएंगे वहां पर भी पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ में भी आकर के वहां पर भी सीआईडी का काम करने वाले, ज्ञाता दृष्टा। छत्तीसगढ़ का भी वो सी आता है ना, मगर छत्तीसगढ़ का सी है। छत्तीसगढ़ आता किस में है? इंडिया में। और इंडिया आता है किस में? दुनिया में। तो छत्तीसगढ़ का सी, इंडिया का आई और दुनिया का डी, तो सीआईडी हो गया ना। छत्तीसगढ़ माने सीआईडी। वहां पर भी सीआईडी खेलने वाले हम, ज्ञाता 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 दृष्टा। कम से कम छत्तीसगढ़ वालों को तो सीआईडी का काम करना ही करना है। और ओडिशा वाले को तो ऐसी ओडी में बिठाऊंगा, 4 चूड़िया वाली ओडी आती है ना, कि मोक्ष की यात्रा में ही सीधे उड़िया, आकाश में उड़िया। कोई भी देह की क्रिया और कोई भी बाहर का आयोजन कभी भी सुख नहीं देने वाला। आयोजन के समय ही ये तैयारी यदि रहेगी तो अलिप्तता से उस क्रिया के दृष्टा होकर के रह पाओगे। कर्तृत्व का भाव नहीं होगा, आशा अंदर में बंधेगी नहीं, नहीं तो वो भी वासना का रूप ले लेती है। इसलिए फिर बस आया और गया, ठीक है। बस विकल्प आया, विकल्प गया, विकल्प आया, विकल्प गया। धर्म की जो भी क्रिया है,
जिसको क्रिया कहते हैं, वो सभी क्रिया में जब तक ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता है तब तक वो क्रिया धर्म नहीं है, तब तक वो सुख को देने वाली नहीं है। कोई ध्यान में ऐसे बैठ गया हो, बिल्कुल कितने दिनों से बोलता नहीं हो, मौन लेकर के बैठ गया हो, बोले ये यहां पर तो कितनी शांति है, देखो कुछ भी नहीं बोलता। अगर कुछ नहीं बोलना, अंदर अंदर क्या है क्या मालूम। एक भाई साहब ने कहा कि मेरी पत्नी है, इतनी शांत है, बोलती ही नहीं है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, बिल्कुल शांत है। मैंने कहा आज के जमाने की है? बोले हाँ आज के जमाने की है। तो मैंने कहा आज के जमाने की रिवॉल्वर होती है, उसमें साइलेंसर होता है, आवाज नहीं निकलती मगर धड़ाका करती है। ऐसे ही ये मौन है कि बैठे ऐसे ही करके, साइलेंसर लगा है मगर विकल्पों का धड़ाका अंदर चलता ही रहता है। ऐसी देह की क्रिया में धर्म नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान स्फुरायमान होता है। मेरा एक ही काम, अनंत काल तक मैं चैतन्य 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 करना। आप इसका प्रयोग, सीआईडी का मेरा काम है, रोकने जाना पाप को, ये मेरा काम नहीं है। पाप पुण्य को रोकने जाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम सीआईडी का है। और जब भी ये नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ज्ञान को नहीं लगती है, मैं ज्ञान हूं, ज्ञान को अलग। और क्षयोपशम ज्ञान जो बढ़ता है, उछलता है, उछलता है, तो जागृति कि वो तरंग है। और सामान्य ज्ञान जो जानना 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 हो रहा है, बस वही ज्ञान का प्रवाह है, वही आत्मा का असली जानना जानना है। वह तो तरंग है, वो पर है, वो जड़ है, वो जानना नहीं है। तरंगों वाला जानना वो जड़ है। क्षयोपशम ज्ञान को जड़ कह दिया, पुद्गल कह दिया। ऐसा भेद ज्ञान करते हुए साधना करेंगे। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ उमराला में हूँ, तब तक अपना सत्संग कल भी होगा, आपको बता देंगे जितना जल्दी से जल्दी आपको बता सके। मगर कल सत्संग अपना पक्का होगा। और यदि विशेष रूप से भी अपने को समय मिला तो कोई ध्यान के प्रयोग के लिए भी अपन बैठ सकते हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, अपार पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। देह छता जे दशा पड़ते देहाती, अज्ञानी नाचरणा ओम गणपति ओम गणपति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया
आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण